हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जो है वो जिससे पढ़ रहे हैं उस पर एतमाद ही नहीं है, उस पर भरोसा ही नहीं है, उस पर बिलीव ही नहीं। वो स्टूडेंट जो अपने टीचर पर एतमाद करता है तो उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। टीचर को भी ऐसा होना चाहिए कि आप इतनी वर्किंग करें, आप इतनी मेहनत करें कि स्टूडेंट को आप पे भरोसा तो हो। लर्निंग वो है जिस चीज को आप रिपीट करते हैं बार बार। अच्छा सर, माशाल्लाह से मैं आपके रिजल्ट्स अक्सर देखता रहता हूँ। बच्चों के लाइन लगी हुई होती है A स्टार A ग्रेड, और मुझे इससे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये आसान नहीं होता O लेवल्स में इस तरह का रिजल्ट बनाना, और माशाल्लाह आप हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे। तो सवाल ये है कि इसके पीछे राज क्या है सर? आप क्या ऐसी चीज़ें करते हैं? दो बातें आपने कही, हज़ारों स्टूडेंट तो नहीं, सैकड़ों स्टूडेंट हैं। और दूसरा ये है कि बहुत मुश्किल, आपने कहा कि ठीक है मुश्किल, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, टफ है काफ़ी हद तक। हाँ, बस कुछ चीज़ें हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि वो स्टूडेंट जो अपने टीचर पर एतमाद करता है, सही, बिलीव करता है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जो है वो जिससे पढ़ रहे हैं उस पर एतमाद ही नहीं है, उस पर भरोसा ही नहीं है, उस पर बिलीव ही नहीं, तो उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है सही उस स्टूडेंट का। और फिर उसको क्लास में अटेंटिव भी होगा, क्लास में गौर से भी सुनेगा, फिर वो बात भी सुनेगा, उस तरह प्रैक्टिस भी करेगा, उसको फॉलो भी करेगा इंस्ट्रक्शन को, उसका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। तो ये एक्चुअली मैं क्या इसमें क्रेडिट लूं, मुझे तो ये लगता है कि स्टूडेंट का ज्यादा कमाल है। सही कि स्टूडेंट टीचर पर बिलीव कर रहा है। टीचर को भी ऐसा होना चाहिए कि आप इतनी वर्किंग करें, आप इतनी मेहनत करें कि स्टूडेंट को आप पे भरोसा तो हो। तो स्टूडेंट बिलीव करेगा, नंबर 1। नंबर 2, टीचर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा और उस पर अमल करते हुए डे 1 से मेहनत करना शुरू कर दे। और वो थोड़ी थोड़ी मेहनत काफी है। सही, ऐसा नहीं है कि आपने कोई मेरे सब्जेक्ट के लिए रोजाना 8-8 घंटे पढ़ने, 4-4 घंटे पढ़ने, नहीं। आप थोड़ी देर रोजाना डेली बेसिस पे आधा 1 घंटा भी आप देंगे, आपका A और A स्टार आ जाएगा इंशाल्लाह। सही। अब इसमें यह है कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं फोकस्ड लर्निंग करूं, यानी फोकस्ड लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो है वो हमारा फोकस हट जाता है, स्टूडेंट का भी और अक्सर टीचर्स का भी। तो ये कैसे की जा सकती है सर? हम जब पढ़ा रहे हैं, यकीनन हमें बच्चों की तरबियत तो करनी है, लेकिन हमें फोकस होना चाहिए अपने सिलेबस से। यानी वो जो आंसर है ना, जो एक रिक्वायर्ड आंसर है एग्जामिनर का, उस पे फोकस करना चाहिए। उस पे जब हम फोकस करेंगे तो फिर एक्स्ट्रा चीजें खुद ही हट जाएंगी। सही। जब एक्स्ट्रा चीजें खुद ही हट जाएंगी तो वो थोड़ा सा रह जाएगा मटेरियल। सही। आप उस पे फोकस करें कि ये वाला पार्ट है, ये हमने लिखना है, और उसकी फिर ड्रिलिंग होगी, मश्क होगी, एक्सरसाइजेज होंगी, बार बार बच्चा करेगा। ठीक है। और एक चीज मैं अपने बच्चों से कहता हूँ, जो भी सुनने वाले हैं उनसे भी कह रहा हूँ कि लर्निंग वो है, यानी जो आपको जो एग्जाम में जो आपको मार्क्स दिलाता है, वो है जिस चीज को आप रिपीट करते हैं बार बार। पहली दफा आपने पढ़ लिया वो कुछ भी नहीं है, आप ना समझे, ठीक है, पढ़ लिया आपने, लेकिन जितनी बार आप रिपीट करेंगे, जो बहुत पावरफुल टूल है ना, स्ट्रॉन्ग टूल है, वेपन है बल्कि एक स्टूडेंट का, वो है रेपिटेशन। जितनी दफा आप रेपिटेशन करेंगे उतना आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। आप अब डिमांड क्या, यू हैव टू सी कि आपके पेपर में क्या डिमांड है। राइटिंग की डिमांड है तो यू हैव टू राइट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, रिपीट करें। जैसे मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूँ कि स्टॉप वॉच लगा के वो आंसर लिखें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे सब्जेक्ट में स्पेशली। तो बहुत सारी टिप्स हैं, टेक्निक्स हैं जो हम क्लासरूम में बताते हैं, डेली बेसिस पे थोड़ी थोड़ी करके बच्चा उस पर अमल करता है तो बहुत आसानी के साथ A और A स्टार आ जाता है। लेकिन सबसे अहम पॉइंट ये है कि वो बच्चा टीचर पे एतमाद करता हो, बाकी सारी चीजें वो तभी करेगा। जी 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 जी, ऐसा ही है। सही। जिस बच्चे ने एतमाद किया उसका रिजल्ट आ गया। सर बहुत काम की बात की आपने, और इसमें टीचर्स के लिए भी कि उनको ऐसा बनना चाहिए कि बच्चा उन पे एतमाद कर सके। जी हाँ, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।